अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में अपन ने पढ़ा कि शकुंतला की विदाई हो रही है। वह अपने पति के घर जा रही है और जो उनके कण्व ऋषि हैं, पिता हैं, वो उन्हें समझाते हैं कि वहाँ जाकर तुम्हें बड़ों के साथ किस प्रकार का आचरण करना है। तो उसे उपदेश भी दे रहे हैं और आशीर्वाद भी दे रहे हैं। तो शकुंतला दुखी होकर कहने लगी कि मैं अभी यहाँ से दूसरी जगह जा रही हूँ, यानी दूसरे देश में जा रही हूँ, कैसे जीवन धारण करूँगी, यानी मैं आप लोगों के बिना कैसे रह पाऊँगी। उस शकुंतला के दुखी कथन को सुनकर महर्षि कण्व शकुंतला को आश्वस्त करने के लिए कहते हैं कि अभिजन वै तो भर्तु श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे विभव गुरुभिः कृत्यस्तस्य प्रतीक्षणमाकुला तन्यमचिरात् प्राचीवार्कं प्रसूय च पावनं मम विरहजां न त्वं वत्से सूचम गणयिष्यसि। तो वत्से त्वम अभिजनवतः भर्तु श्लाघ्ये गृहिणी पदे स्थिता तस्य विभव गुरुभिः कृत्यै प्रतिक्षणम् आकुला अचिरात् प्राची पावनम् अर्कम् इव तनियं प्रसूय च मम विरहजां दुखम न गणयिष्यसि। वत्से हे पुत्री, तुम अभिजनवतः सत्कुलोत्पन्न भर्तु पति के श्लाघ्य प्रशंसनीय गृहिणी पदे गृह स्वामिनी अर्थात महारानी के पद पर स्थिता अधिष्ठित होती हुई, यानी महारानी के पद को सुशोभित करती हुई, तस्य विभव गुरु भी उसके ऐश्वर्य के कारण महत्वपूर्ण कृत्य कर्मों के द्वारा प्रतिक्षणम आकुला हर समय कार्य व्यस्त अचिरात शीघ्र ही प्राची पूर्व दिशा पावनम अर्कम इव जगत को पवित्र करने वाले सूर्य की तरह पावनम तनयम निष्कलंक पुत्र को प्रसूय उत्पन्न करके मम विरहजाम सूचम मेरे विरह से उत्पन्न दुख को न गणयिष्यसि नहीं गिनोगी अर्थात भूल जाओगी। कि कण्व ऋषि कहते हैं कि पुत्री शकुंतला, तुम सकुलोत्पन्न कुलीन कुल में उत्पन्न पति से प्रशंसनीय महारानी के पद पर अधिष्ठित होती हुई उनके ऐश्वर्य के कारण महत्वपूर्ण जो यज्ञादि कर्म है उसमें व्यस्त रहती हुई शीघ्र ही पूर्व दिशा जगत को पवित्र करने वाले सूर्य को जन्म देती है। यानी कि जिस प्रकार से पूर्व दिशा जो होती है वो जगत को पवित्र करने वाले सूर्य को जन्म देती है, उसी प्रकार लोक कल्याणकारी पुत्र को जन्म देकर मेरे विरह से उत्पन्न दुख को नहीं गिनोगी अर्थात इस दुख को तुम भूल जाओगी। अब आगे कहते हैं, भूत्वा चिराय चतुरंत महिष पत्नी दोष्यन्तीमप्रतिरथं तनयं निवेश्य भर्ता तदर्पित कुटुम्ब भरेण सारदं शान्ते करिष्यसि पदं पुनराश्रमेऽस्मिन्। चिराय चतुरंत महिष पत्नी भूत्वा अप्रतिरथं तनयं दोष्यन्तीं निवेश्य तदर्पित कुटुम्ब भरेण भर्ता सार्धम शांते अस्मिन् आश्रमे पुनः पदम करिष्यसि। चिराय बहुत समय तक चतुरंत महिष पत्नी भूत्वा चारों समुद्रों तक
फैली हुई पृथ्वी की सपत्नी बनकर अप्रतिरथम, जिसका कोई प्रतिद्वंदी न हो, ऐसे अद्वितीय महारथी दोष्यंतिम तनियम दुष्यंत से उत्पन्न अपने पुत्र को निवेश्य राज्य सिंहासन पर स्थापित करके तदर्पित कुटुंब भरेण उस पर कुटुंब के रक्षण पोषण का भार समर्पित करने वाले भर्ता सार्धम, अपने भर्ता यानी दुष्यंत के साथ, त्वम शांते अस्मिन आश्रमे, तुम शांत इस आश्रम में पुनः पदम करिष्यसि, फिर अपना निवास स्थान बनाओगी। शकुंतला ने महर्षि कर्ण से पूछा कि कब मैं पुनः इस तपोवन को देखूंगी। इस कथन का उत्तर देते हुए महर्षि कर्ण कहते हैं कि तुम बहुत समय तक चक्रवर्ती सम्राट की महारानी पद पर रहकर अपने अद्वितीय महारथी दुष्यंत पुत्र को राज्य देकर और उसे उसी को परिवार आदि का समस्त भार सौंपकर अपने पति दुष्यंत के साथ पुनः इस तपोवन में आकर रहोगी, अर्थात वृद्धावस्था होने पर वानप्रस्थ आश्रम में तुम यहाँ आकर रहोगी, यह कहा। अब आगे काश्यप कहते हैं, कर्ण ऋषि लंबी सांस लेकर कहते हैं, स निश्वासम सममेष्यति मम शोक कथम नु वत्से त्वया रचित पूर्वम उटज द्वार विरूढ़म निवार बलिम विलोक्यतः। वत्से त्वया रचित पूर्वम उटज द्वार विरूढ़म निवार बलिम विलोक्यतः मम शोक कथम नु समम एष्यति। वत्से पुत्री, त्वया तुम्हारे द्वारा, रचित पूर्वम पहले रचे गए अथवा डाले गए, उटस द्वार विरूढ़म झोंपड़ी के द्वार पर उगे हुए, निवार बलिम निवार धान्य को, विलोक्यत देखते हुए है, मम शोक मेरा शोक, कथम नु समम एष्यति कैसे शांत होगा। निष्क्रांता शकुंतलया सह यायिनस्य, यह कहकर शकुंतला प्रस्थान करती है। शकुंतला ने कहा कि अपना शरीर तपश्चरण से कृश हो रहा है, इसलिए आप मेरे लिए चिंतित न हो। शकुंतला ने अपने पिता कर्ण से कहा कि आप तपश्चरण से या तपस्या से आपका शरीर बहुत कृश हो गया है, दुबला हो गया, इसलिए आप मेरे बारे में ज़्यादा चिंता मत करना। इस कथन को सुनकर महर्षि कर्ण अपने हृदय की व्यथा को, दुख को प्रकट करते हुए कहते हैं कि तुमने बलि रूप में निवार धान्य को कुटिया के द्वार पर डाला था, अब वो अंकुरित हो गए हैं यानी उग आए हैं। मैं जब उन्हें बार बार देखूंगा तो तुम्हारी याद से मेरा शोक निरंतर बढ़ता ही रहेगा। तब मैं तुम्हारे वियोग से उत्पन्न, विक्षोभ से उत्पन्न शोक को कैसे शांत कर सकूंगा। जाओ, तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी हो। यह कहकर शकुंतला और उसके साथ जाने वाले सारंगरव आदि का प्रस्थान होता है और दोनों सखियां शकुंतला को देखकर दुख प्रकट करती हैं कि शकुंतला आंखों से ओझल हो गई है। और अब कण्व ऋषि लंबी सांस लेकर कहते हैं कि अनुसुईया, तुम लोगों की सखी चली गई है, अब मैं चल रहा हूँ, तुम लोग अपने शोक को दबाकर मेरे पीछे आ जाओ। कर्ण ऋषि ने स्नेह की प्रवृत्ति ऐसी होती है, अर्थात प्रियजन की अनुपस्थिति में सर्वत्र सूना सा लगता है। विचार पूर्वक चारों ओर घूमकर कहते हैं कि अहो, शकुंतला को पतिगृह भेजकर मुझे आज मानसिक शांति प्राप्त हुई है, क्योंकि अर्थो हि कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिगृहीतु जातो ममायं विशदय प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास इवांतरात्मा इति निष्क्रांतः सर्वे। यह कहकर सभी चले जाते हैं।
अब देखो, कन्या ही परकीय एव अर्थ अद्यताम परिगृहीतु संप्रेष्य मम अयम अंतरात्मा प्रत्यर्पित न्यासः इव प्रकामम विशदय जाता। कन्या परकीय एव अर्थ पराया यानी दूसरे का ही धन होती है। अद्य ताम आज उस शकुंतला को परिग्रहितु पतिग्रहितु उसके पति के पास संप्रेष्य भेजकर मम अयम अंतरात्मा मेरी यह अंतरात्मा मेरा यह अंतर्मन प्रत्यर्पित न्यास इव किसी को धरोहर वापस देकर देने वाले व्यक्ति के समान प्रकामम अत्यधिक विशद स्वच्छ और प्रसन्न जातः हो गया है। अब देखिए, महर्षि कर्ण में शकुंतला को अपने शकुंतला के पति गृह में भेजकर उसी प्रकार स्वयं को निश्चित यानी आश्वस्त और मानसिक शांति का अनुभव करते हैं, जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने पास रखी हुई धरोहर को किसी दूसरे व्यक्ति की जो वस्तु है वो जब वो संभाल के रखता है, जब वह पुनः उसी व्यक्ति को वो जो उसकी दी हुई वस्तु है वापस लौटा देता है तो उससे जितना मानसिक शांति मिलती है, प्रसन्नता होती है, उसी के बारे में बता रहे हैं कि जिस प्रकार कोई अपने पास रखी हुई धरोहर की वस्तु को सुरक्षित रूप से देने वाले यानी न्यासकर्ता को लौटाकर स्वयं निश्चितता का अनुभव करता है और वह प्रसन्नता प्रकट करता है कि उसने अपने कर्तव्य का निर्वाह पूर्णतः किया। इस प्रकार से चतुर्थ अंक में कर्ण के प्रवेश के अंत में अपन ने देखा कि करुण रस यहाँ पर ध्वनित हो रहा है और चतुर्थ अंक की महिमा और श्रेष्ठता के बारे में अपन ने पहले पढ़ लिया और मेरे द्वारा पहले भी PDF से या फोटोज़ के द्वारा आपको भेजा गया है। तो चतुर्थ अंक के विशिष्ट को आप अवश्य रूप से पढ़ें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस अंक में भारतीय संस्कृति की अनेक आदर्शों का समावेश भी अपन को देखने को मिलता है कि